काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। इन 5 तरह के सीनियर सिटीज़न को 5,000 रुपया मिलेगा। कोर्ट का ज़बरदस्त आदेश। देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 4,000 नहीं, पूरे 5,000 रुपये आपको मिलेगा जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं। क्योंकि आपको पता है कि अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है, अगर कोई सबसे ज़्यादा एक तरीके से अपने बाल बच्चों के शिकार है, उनको परेशान किया जा रहा है, तो वो सीनियर सिटीज़न है। मगर आप लोगों को अब परेशान बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट का ज़बरदस्त आदेश आ चुका है। अब जो है आप लोगों को हर महीना 5,000 रुपया मिलेगा। तो वो 5 तरह के कौन कौन लोग हैं जिनको यहाँ पर 5,000 रुपये दिया जाएगा, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, कहीं पर भी स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, पहले नंबर पर वो नागरिक जो आर्थिक रूप से परेशान है, तो राज्य सरकार के वृद्धावस्था को पूरी करते हैं। यानी आप सीनियर सिटीज़न की उम्र को आप पहुंच चुके हैं, जो राज्य सरकार ने जो वृद्धावस्था के लिए जो उम्र रखी है उसको आप पार कर चुके हैं, यानी पात्रता को आप पूरा करते हैं। तो ऐसे लोगों को राज्य सरकार हर महीने 5,000 रुपया देगी। ये तो आपको हमने बताया। दूसरे नंबर पर देखिए, वो माता पिता जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है या जिनके बच्चे देखभाल नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि अगर आप सीनियर सिटीज़न हो गए हैं लेकिन आपके बच्चे जो हैं आप पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पूरे 5,000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, तीसरे नंबर पर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी या वैसे लोग जो पेंशन पाने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी यहाँ पर क्या है कि 5,000 रुपये आपको दिया जाएगा। चौथे नंबर पर वो लोग हैं जो दिव्यांग कैटेगरी से रहते हैं, जो दिव्यांगता को है, जिनकी बॉडी के अंदर कुछ कमी है, जिनके पास दिव्यांगता सर्टिफिकेट है और जो सरकार की नज़र में दिव्यांग हैं, उनको भी 5,000 रुपये दिया जाएगा। 5वें नंबर पर वो सीनियर सिटीज़न जो किसी योजना की पात्रता पूरी करते हैं लेकिन दस्तावेज या KYC या अन्य कई कारणों से लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उन सभी को भी हर महीना जो है वो 5,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। ये तो हमने आपको बताया कि किन किन लोगों को ये लाभ मिलेगा और कौन कौन लोग ये फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए, ये बात है कि ये 5,000 रुपये के लिए आपको क्या करना होगा, कहाँ आवेदन करना होगा, उसके लिए कौन सा दस्तावेज देना होगा, आगे मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। देखिए, केंद्र सरकार का देखिए साफ साफ कहना है और राज्य सरकार का कि जितने भी ऐसे सीनियर सिटीज़न हैं, और कोर्ट ने भी साफ साफ कहा है कि अभी सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो सीनियर सिटीज़न ही परेशान है। और आपको पता है कि जब लोगों जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, जब आदमी की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो बच्चे भी उनका ख्याल नहीं रखते हैं। और कई मामले कोर्ट के अंदर ऐसे आए हैं कि जब उनके माता पिता सीनियर सिटीज़न हो गए हैं, उनके बच्चे उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको घर से निकालने पर मजबूर कर रहे हैं, उनको किसी आश्रम में रखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अभी मैंने इस पर कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था
जिस पर हमने बताया था कि कोर्ट ने ज़बरदस्त फैसला सुनाया था कि जो भी बच्चा उनके माता पिता के रहते उनको परेशान करेगा, उनको प्रताड़ित करेगा, उनको उन्हीं के घर से निकालेगा, तो उन बच्चों को उस ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा। और ये ऐसा ही मामला कोर्ट के अंदर गया था। तो इसलिए जब लोग सीनियर सिटीज़न पहुंच जाते हैं तो उन पर बच्चे भी ध्यान नहीं देते। अब राज्य और केंद्र सरकार मिलकर एक योजना जो है वो चलाने के लिए जा रही है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लाभ मिलेगा, वीडियो में आप बने रहे। दोनों मिलकर जो है आपको 5,000 रुपये देगी, यानी केंद्र सरकार भी आपको देगी और राज्य सरकार, दोनों मिलाकर आपको 5,000 रुपये देगी। लेकिन 5,000 रुपये जो आपको मिलेगा, आपको यूं ही नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत काम करना होगा। अब ऐसा नहीं कि आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको कोई घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है या कहीं बाहर आपको नहीं, बल्कि आपको अपने घर के अंदर ही रहकर आपको काम करना होगा। बहुत ही आसान काम है, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में 4-5 फैमिली है, आपके पोता पोती नाती नतनी है, तो आप उनसे भी काम करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि वो काम क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मोमबत्ती और अगरबत्ती जो है वो उसका काम आपको करना होगा। आपके घर पर अधिकारी आएंगे और आपके घर पर वो खुद से सामान पहुंचा कर जाएंगे। अब आपको अगरबत्ती मोमबत्ती का काम कैसे करना, जैसे आपको वो कुछ मसाला लाकर दे दिए, जैसे अगरबत्ती का मसाला है या मोमबत्ती का मसाला है, तो मोमबत्ती के मसाला में आपको क्या करना है, उसमें आपको एक पलीता डालना होगा और पलीता डालकर आपको मोमबत्ती को ऐसे आपको बनाना है। इसी तरह अगरबत्ती के लिए आपको लकड़ी लाके दिया जाएगा, आपको सिर्फ अगरबत्ती बनाने के लिए उस लकड़ी के अंदर आपको मसाला सटाना होगा। ये बहुत ही इजी काम है। जितने भी सीनियर सिटीज़न, आप घर में यूं ही बैठे रहते हैं, आपका कोई काम नहीं है, तो आप घर में बैठकर भी आप खुद भी काम कर सकते हैं। अगर आपके घर में बड़ी फैमिली है तो उनसे भी आप काम करा सकते हैं। आपके घर पर अधिकारी आएंगे, आपको सामान देकर चले जाएंगे, आप अब दिन भर में जितना बना सकते हैं, 500, 600, 800, 1000, 2000, आप जितना बनाएंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। आप जितना काम करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ये ऐसा काम है कि आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब आपका बन जाएगा तो आपको एक कॉल करना होगा, वही अधिकारी आपके घर पर आएंगे और पूरे महीने का आपका हिसाब वो कर लेंगे कि आपने पूरे महीने के अंदर कितना काम किया है। आप अगर ज़्यादा काम किए होंगे तो आपको ज़्यादा लाभ दिया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी खबर है उन सीनियर सिटीज़न के लिए जो बैठकर घर में बोर हो रहे हैं। तो राज्य सरकार जो है उनको कुछ न कुछ देगी, क्योंकि यूं ही कोई किसी को पैसा नहीं देता। जैसे आप देखते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना खेत के पर्पज़ से दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है सीनियर सिटीज़न के लिए, तो अन्य योजना भी जो चलती है तो सरकार किसी न किसी वजह से देती है। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि सरकार का भी उसका जो है प्रोडक्ट है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा, तो उसमें सरकार को भी फ़ायदा होगा और जो बनाने वाले वर्कर हैं उनको भी उसमें फ़ायदा दिया जाएगा। आपसे थोड़ा बहुत तो काम लिया ही जाएगा और उसी के ज़रिए से आप बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर पाएंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी भी गुजार पाएंगे। किसी के सहारे, किसी पर डिपेंड रहने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आपको ये काम करना होगा। अब देखिए उसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है कि उसके लिए आपको कौन से दस्तावेज होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके पास सीनियर सिटीज़न कार्ड होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इसका लाभ लें, आप इसका लाभ उठाएं, आप इसका फ़ायदा उठाएं, तो उसके लिए आपको सीनियर सिटीज़न कार्ड बनाना होगा, क्योंकि अभी इसका आवेदन शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही इसका आवेदन शुरू होगा मैं आप तक ज़रूर जानकारी पहुंचाऊंगा। लेकिन इसमें जो दस्तावेज़ आपको लगेगा, आपको सीनियर सिटीज़न कार्ड बनाना ज़रूरी है। तो चलिए ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।